महाराष्ट्र के पूरे जिले में शेर गांव में संत गाडगे का जन्म हुआ था। संत गाडगे धोबी समाज में जो महाराष्ट्र की ओबीसी बिरादरी है, उत्तर प्रदेश में धोबी समाज को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में रखी जाती है, जिनका मुख्य व्यवसाय उत्तर प्रदेश में कपड़ा धोने का पुश्तैनी जाति आधारित व्यवसाय जो पाखंडियों द्वारा मनवादियों द्वारा दिया गया था, तो उस व्यवसाय की जाति से बिलोंग करते थे। चूँकि 23 फरवरी 1876 में हमारे संत गाडगे का जन्म हुआ। पिताजी का नाम झिंगराजी राणोजी जानोरकर है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो भी नाम लिखे जाते हैं उसमें बाबा का नाम, पिता का नाम और उसका नाम, तो संत गाडगे का नाम तो 60 में है, क्योंकि एक मटकी थी, मटकी को तोड़ करके गडगा बनाए थे, उसी में खाना भोजन करते थे, इसलिए उस गाडगे जो घड़े का टूटा हुआ पार्ट अंग उसको कहते कहते वो गाडगे वाले बाबा हो गए और गाडगे के नाम से फेमस हुए। जबकि नाम पूरा झिंगराजी राणोजी जानोरकर है। उनकी माता का नाम सुखबाई झिंगराजी जानोरकर है। तो इस तरह संत गाडगे जी का पूरा नाम 60 में बचपन में देबू देबू कहते थे, इसलिए देबू जी झिंगराजो जानोरकर, मतलब देबू जी उनका नाम, झिंगराजो उनके पिताजी का नाम, जानोरकर उनके बाबा का नाम, 3 नाम मिल करके उनका पूरा नाम देबू जी झिंगराजो जानोरकर नाम से जाना गया। क्योंकि संत गाडगे बाल्यावस्था में ही उनके पिताजी खत्म हो गए, माताजी के साथ वो ननिहाल में रहने लगे। ननिहाल में उनके मामा के पास कम से कम 100 बीघे के आसपास जमीन थी। जमीन बोलते हुए भी बीमारी आ गई और बीमारी के अभाव में उन्होंने साहूकार से कर्जा ले लिया और साहूकार ने उस जमीन को धीरे धीरे करके गिरोहनामा के हिसाब से कब्जा कर लिया और वहां पर सामंती लोग दूसरे की फसलों को चरवा लेते थे। इसलिए इस तरह से जमींदार का वर्चस्व था, साहूकार का वर्चस्व था, उससे चरम सीमा पे था। संत गाडगे का नाम उनके मामा ने स्कूल में लिखाया। जाति द्वेष भावना के कारण उनको जो है छुआछूत उनके साथ भी हुई। मात्र 6-7 तक पढ़े और वहां लड़ाई झगड़ा करके स्वाभिमानी किस्म के देबू जी थे, तो उन्होंने स्वाभिमानी किस्म के होने के नाते जातीय दंश वो नहीं झेल पाए और झगड़ा करके वहां से स्कूल से भाग के चले आए। मात्र उनका अध्ययन केवल कक्षा 8 तक ही हो पाया। उसके बाद उनकी जो है माताजी भी खत्म हो गई। वो पिता बचपन से ही उनके साये से चले गए थे, साया चला गया था। माताजी कुछ समय के बाद उनके सर से साया चला गया। पूरी जिम्मेदारी मामा पर हुई। कुछ समय के बाद मामा भी वृद्ध हो गए। मामा वृद्ध होने के बाद कर्जा नहीं चुका पाए, तो साहू जी महाराज जो संत गाडगे जी अपने मामा की खेती में खेती करना, जबरदस्ती खेती करना शुरू किए, क्योंकि वो जमीन गिरव रखी थी। जमींदार के गुंडे जब साहू जो संत गाडगे के पास आए तो संत गाडगे ने अपने लठैतों के साथ उनको पटक पटक कर मारा और उसके बाद उनके जो गुंडे थे वापस गए और जमींदार से बताया। फिर महापंचायत हुई। पंचायत में संत गाडगे ने अपने तर्कों से दिया गया कर्जा उसको पूरा के पूरा खत्म कराया और जमीन को फ्री कराया। कुछ समय के बाद जब उनके मामा भी इस बार हो गए, तो वो समाज में घूम घूम करके उनकी उम्र बड़ी हुई, शादी हो गई। शादी के बाद भी समाज में जो व्याप्त छूआछूत था, अंधविश्वास था, ढोंग था, नंबर था, उसको निरंतर खत्म करने के लिए जो है अनवरत कार्य करते रहे। उनके कार्य करने का अध्ययन ये था कि जो पढ़े लिखे कम थे, उस समय सामाजिक व्यवहारिक अनुभव के नाते उनको जो प्राप्त हुआ उसके माध्यम से एक उन्होंने गीत मंडली बनाई, भजन मंडली बनाई, जिस तरह से कबीर रविदास ने अपने
उपदेशों को दोहो चौपाई के माध्यम समाज में फैलाने का काम किया। इसी तरह संत गाडगे ने सांस्कृतिक मंच के माध्यम से जो है समाज को इकट्ठा करते थे, खजड़ी बजा करके लोगों को इकट्ठा करते थे, फिर अपना संदेश देते थे कि समाज को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो उनका जो मुख्य जो सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम था वो केवल नंबर 1 पर अंधविश्वास से दूर रखने का था, शराब से समाज को दूर रखने था, जुआ से दूर रखना था। जो बुद्ध की पंचशील बातें हैं, अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, वही संदेश को लेकर के जो है संत गाडगे समाज में चल रहे थे, क्योंकि वो समाज में संदेश दे रहे थे कि शराब से हमारे समाज की बर्बादी हो, मांस मदिरा से हमारे समाज की बर्बादी हो, मांस मदिरा और घिनौने काम की वजह से दूसरा समाज हमको सम्मान देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए वो समाज को संदेश देते थे कि आप जो है मरे हुए पशुओं का सेवन ना करें, आप जो है अनावश्यक पशु बलि ना करें, अनावश्यक पूजा ना करें, पूजा के नाम पर जो पशुओं की बलि दी जाती है इसको ना करें, आप जो है गंदे कामों को ना करें, स्वच्छता की ओर बढ़ें, गंदगी से दूर रहें। इसलिए उनको स्वच्छता का जनक भी महाराष्ट्र में घोषित किया गया, क्योंकि वो शादी ब्याह और मेला हाट बाजार में जाते थे तो सबसे पहले झाड़ू लेकर के मंदिर और मेला के आसपास बहुत सफाई करते थे। सफाई करने के बाद इस कूड़ा को बाहर फेंकते थे, जो इसको देखकर लोग अचंभे हो जाते थे और मंदिर में कभी नहीं जाते, मंदिर के अंदर नहीं जाते।